दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम रीट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल साइंस बैच की क्लासें हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है और 3-4 वीडियो लगभग हम लोगों ने अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। आप उम्मीद करता हूं आप उनको देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अपने इन वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलो, हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने भौतिक राशियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और भौतिक राशियों के हमने कुछ मात्रक पढ़े थे लास्ट वीडियोज के अंदर, ठीक है। उनमें हमने जो मूल मात्रक के लिए हमने एसआई पद्धति पढ़ ली थी और व्युत्पन्न मात्रक हमने कुछ विशेष पढ़े थे, जिनको एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं क्योंकि आगे हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। जो व्युत्पन्न मात्रक हमने पढ़े हैं उनमें एक तो मात्रक हमने पढ़ा है क्षेत्रफल का, जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एक मात्रक हमने पढ़ा है आयतन, जो होता है मीटर क्यूब। एक मात्रक हमने पढ़ा है घनत्व, जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं क्योंकि ये मात्रक मूल मात्रकों का गुणा भाग करके हमने प्राप्त किए हैं। उसके बाद चौथा मात्रक हमने पढ़ा था वेग या चाल का, जिसका सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड। पांचवा मात्रक हमने पढ़ा था त्वरण का, जिसका फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हम लोगों ने ये कुछ मात्रक पहले पढ़ लिए थे इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। और अब आज जो हम जिस मात्रक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस मात्रक का नया मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, जिसे मैं बल कहूंगा, ठीक है। अब देखो, इनके सूत्र है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे और एक दो बार लिखोगे तो वो सूत्र याद भी हो जाएंगे, ठीक है। एक दो बार इनको पढ़ोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे तो वो चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। और फिर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये वो बेसिक चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग ये चीज़ें याद कर लेते हो तो बेसिक साइंस के ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ईजी बन जाएंगे, ठीक है। इनको याद करना आपको अच्छी तरीके से। तो बल का जो फॉर्मूला होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दोगे तो बल प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, मुझे पता है एसआई पद्धति के अनुसार। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, इसीलिए नोट किया है ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। और मात्रक पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो मात्रक पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, द्रव्यमान का मैंने किलोग्राम रख दिया और त्वरण की जगह मैंने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दिया। अब ये जो मात्रक है ना, ये मात्रक किसका हो गया? बल का मात्रक। किसका मात्रक हो गया बच्चों? बल का मात्रक हो गया। और बल का ये जो मात्रक है ना, इसे ध्यान रखना, ये तो है ही परमानेंटली, लेकिन एसआई पद्धति में क्या किया गया? जो महान वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों को लंबे समय तक याद रखा जाए, उनके सम्मान में भौतिक राशियों के मात्रक है उनके नाम पर रख दिए गए। तो यहां भी कुछ ऐसा हुआ कि ये जो बल है, इस बल का मात्रक है महान वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर रखा गया, जिसे हम एन से दर्शाते हैं, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन, एन जिसे एन से लिखेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। ये ध्यान रखना आपको, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं अगले मात्रक की। जो भौतिक राशि है उससे मैं लिखूंगा संवेग से। मैं क्या कर रहा हूं, आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो भी ये जो पॉइंट मैं आपको यहां बोर्ड पर बता रहा हूं वो रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि सर ऐसा तो कोई टॉपिक हमारे रीट के सिलेबस में है ही नहीं, आप करवा रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये टॉपिक आपके रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको जैसे ही आप सिलेबस पढ़ोगे, हालांकि मैंने करवा दिए थे कुछ टॉपिक, लगभग 20 से 21 वीडियो मैंने नोट्स पेपर पर
पर करवा दिए थे, जो आपको अपने इस YouTube चैनल में मिल जाएंगे, फिजिक्स टूल में आप लोगों को वो मिल जाएंगे। जो जब आप लोग रीड स्पेशल जो प्लेलिस्ट देखोगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको लगभग 20 वीडियो मिल जाएंगे, वहां मैंने करवाए भी थे। लेकिन आप लोगों की डिमांड पर फिर मैं ये टॉपिक दोबारा बोर्ड पर करवा रहा हूं, तो आप लोगों के लिए रिपीट भी हो जाएंगे और अच्छी तरीके से समझ में अभी भी आ जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप इन पॉइंट को याद करने की कोशिश करना। संवेग होता है, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग संवेग होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? किलोग्राम होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। चेक कर सकते हो, वेग या चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। मैंने यहां नोट कर दिया। और गुणा में द्रव्यमान था तो द्रव्यमान का मात्रक क्या लिख दिया? किलोग्राम। तो ये हो गया संवेग का मात्रक किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है? संवेग का। इसका कोई और उपनाम नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बल के लिए न्यूटन नाम रखा था, वैसे इसके लिए कोई नाम नहीं है। ठीक है। 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कार्य या ऊर्जा। ठीक है, कार्य या ऊर्जा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बल का, संवेग का, कार्य ऊर्जा का, वेग, चाल, त्वरण, इनका हमारे सिलेबस का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर जुड़ा हुआ है रीट एग्जाम में तो स्पेशली। और बेसिक साइंस कोई भी एग्जाम हो, बेसिक साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं। तो इनके मात्रक आप लोगों को याद करने हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग अच्छी तरीके से कंप्लीटली तैयार कर लेते हो तो फिर ये मात्रक वाला जो भी सिस्टम है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। देखो इनका सूत्र क्या होता है, कार्य हो या ऊर्जा हो, इसका सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल इंटू विस्थापन, कार्य या ऊर्जा का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य और ऊर्जा का सूत्र होता है, तो बल का मात्रक तो हो गया न्यूटन और विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक होगा। अब देखो एसआई पद्धति में क्या किया गया है, यहां पर ये जो मात्रक था इस मात्रक को भी एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक के नाम पर एक नामकरण दिया इस चीज को। इसको नाम दिया जूल। क्या नाम दिया? जूल नाम दिया, जिसे आप जे से दर्शाओगे या पूरा नाम भी लिख सकते हो JULE, जूल। तो जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं हम? एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। एसआई पद्धति में यह मात्रक होता है और किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। अब जब कार्य ऊर्जा की बात चल ही रही है तो एक बात बता देना चाहूंगा कि ऊर्जा चाहे किसी भी रूप में हो, ऊर्जा का चाहे कोई भी रूप हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अलग अलग भौतिक राशि में अलग अलग ब्रांच बनाई गई है। तो उन जैसे फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच है, परमाणुीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग ब्रांच है। उन ब्रांचेज में क्या किया जाता है, अलग अलग मात्रक यूज में लिए जा सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी ना एसआई पद्धति की, तो एसआई पद्धति में सिर्फ एक ही मात्रक उपयोग में लिया जाएगा, जिसे मैं क्या कहूंगा? जूल कहूंगा। जैसे मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मान याद आ रहा है, वो मैं यहां आप लोगों को नोट में जरूर बताना चाहूंगा। ठीक है, परमाणु और नाभिकीय जो फिजिक्स है यानी भौतिकी है, जिसमें परमाणु और नाभिक का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी में ऊर्जा का मात्रक, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊर्जा का मात्रक इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
अब आप सोच रहे हो कि जूल क्या है फिर, तो जूल ऊर्जा का मात्रक है एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में जूल मात्रक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो जूल में कन्वर्ट करते हैं अपने। लेकिन ऊर्जा का ये मात्रक जो जिस फिजिक्स में हम परमाणु या नाभिक के बारे में पढ़ते हैं तो वहां ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज में लिया जाता है और इसे शॉर्ट में ईवी से लिखते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और वी का मतलब वोल्ट। और वहां ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको भी आप लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जब ऐसा ही पद्धति में आपको लाना है तो आप इस मात्रक को इस जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो कैसे, वो बता देना चाहूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। ये याद रखना आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो भी वैल्यू दी जाए उसको आप लोग जूल में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन इस चीज पर भी पूछा जाता है। जहां तक मुझे याद है मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक बार रीट एग्जाम की बात है, रीट एग्जाम में मात्रक पर क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन पक्का आया था, आप देख लेना कोई पुराने रीट एग्जाम के अंदर, उसमें मात्रक में इस प्रकार का क्वेश्चन आया। तो जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें सोल्व करवाने की कोशिश करूं तो आप ये चीज आसानी से समझ, 1 जूल किसके बराबर है? अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कि 1 जूल किसके बराबर है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कई बार मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन रख दिया है 1 जूल किसके बराबर है। अब सपोज करो आपको अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन इंटू मीटर, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद हो जाएंगे, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो न्यूटन इंटू मीटर ही जूल के बराबर होता है। अगर न्यूटन इंटू मीटर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप भली बातें लिख सकते हो कि 1 जूल न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। इसके अलावा अगर 1 जूल का कोई संख्यात्मक मान दिया हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको नजर आ रहा हो तो आप लिख सकते हो कि 1 जूल जो है ना वो 10 की पावर माइनस 19, इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के बराबर होगा। कैसे? यहां से जूल की वैल्यू निकालो, जैसे ही जूल की वैल्यू निकालोगे तो ये संख्या इसके भाग में आ जाएगी। भाग में आते ही देखो जूल बराबर क्या आ जाएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इस प्रकार भी आपको कोई ऑप्शन मिल सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये संख्या सोल्व भी हो सकती है, इसको सरल भी किया जा सकता है और सरल करके भी आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ मिल सकता है। ये आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर सरल किया हुआ मिले तो आप लोग कैसे मिलेगा वो ध्यान रखना। अगर सोल्व किया हुआ मिले तो 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 है, इसको सोल्व करेगा तो 10 की पावर माइनस 19 ऊपर ले जा सकते हो तो 10 की पावर प्लस 19 बन जाएगा और 1.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कैसा पड़ा है। ये तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब घात गुणा से भाग में या भाग से गुणा में आती है तो उनका जो घातों का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ 10 की पावर कितना था, माइनस 19। ये माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, प्लस 19। अब देखो 10 की पावर 19 का मतलब क्या होता है, 10 के आगे उतने ही जीरो होना। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? अगर मैं ऐसे लिख दूं 100 1.6 इंटू 10 की पावर 17, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा में पड़ा है। अब ये चीज समझो आप लोग इसको यहां से कि मैंने 19 में से 2 पावर निकाल ली, 19 में से 2 पावर निकाल ली तो टोटल कितनी बच गई, 10 की पावर 17 बच गई। 2 पावर निकालने का मतलब हो गया 100 निकालना, 100, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100।
तो 10 की पावर 2 और 17 19 हो गए ना टोटल। अब बताओ 100 के अंदर 1.6 का भाग जाता है कि नहीं जाता। अब 1.6 का भाग दे सकते हो तो ये उत्तर आपका आ सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्तर आएगा। वो उत्तर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये ऑप्शन मिले, इस प्रकार यहां से भी कोई ऑप्शन उठा सकता है। तो कहने का मतलब है किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको तसल्ली से इनके मात्रक पढ़ने हैं। और मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप ये चीजें आराम से तैयार कर लेते हो बच्चों, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने एक क्वेश्चन की चर्चा की है। अब मैं एक भौतिक राशि की और चर्चा करता हूं जिसका नाम होगा दाब या प्रतिबल। ठीक है, दाब या प्रतिबल, इसका सूत्र होगा बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब बताओ दाब या प्रतिबल, प्रतिबल नाम भी मिल सकता है और दाब, दाब प्रेशर होता है ना, प्रेशर हम जिसे कहते हैं। दाब क्या होता है, जब किसी चीज पे धक्का लगाते हैं तो वो धक्का अगर निश्चित क्षेत्रफल पर लगता है तो उसे हम दाब कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। अब ये टॉपिक है टोटल आपके, तो इनको पढ़ोगे तो अब आपके समझ में आएगा। अब बताओ बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक या प्रतिबल का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको एक वैज्ञानिक के सम्मान में इसे पास्कल वैज्ञानिक था जिन्होंने पास्कल को पीए से लिखते हैं, इन्होंने दाब के लिए नियम प्रतिपादित किया था जिसे पास्कल का नियम भी कहते हैं। तो उनके सम्मान में, पास्कल के सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल भी लिखा गया है एसआई पद्धति में। तो इस प्रकार दाब या प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या आप पास्कल लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं इतना ही करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं इस भौतिक राशियों और मात्रक से संबंधित का ये जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करता हूं। और मैंने आप लोगों को मेन कुछ मूल मात्रक लिखाए हैं एसआई पद्धति के अनुसार, और कुछ लगभग 9 मात्रक हो गए ये व्युत्पन्न मात्रक लिखाए हैं। वैसे तो बहुत सारे मात्रक बन सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ वही मात्रक आप लोगों को नोट करवाने की कोशिश की है जो आपके रीट सिलेबस के अनुसार आपके काम आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी और आपको पसंद भी आएंगी। इनको 1-2 बार जरूर देखो, आप लोग देखोगे तो ये क्लियर होंगे और उसी से ये याद भी होंगे। ठीक है, और अपने को बहुत काम में लेने इन मात्रकों को, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप इन्हें शेयर कीजिए और आगे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें और आपको और बाकी सबको इस चीज का पूरा फायदा हो सके। इसके अलावा आपके लिए हमने रीट स्पेशल साइकोलॉजी की क्लास से भी स्टार्ट कर दी है। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए और लगातार वीडियो देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।